मीरा साई ज्योति इनका सवाल है कि सत्य साई बाबा शायद कुछ गलतियां करते भी हो। क्या इस दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति है जो बिल्कुल गलतियां नहीं करता है? आपने सवाल तो बहुत अच्छा पूछा है। यह सवाल आपने इसलिए उठाया क्योंकि आपने जो सवाल पूछा था कि सत्य साई बाबा बहुत अच्छे काम करते हैं, उसके बारे में मैंने सवाल खड़ा किया था कि अच्छा काम करना तो फिर बाकी लोग भी अच्छा काम करते हैं, स्मगलर्स भी करते हैं, हाजी मस्तान भी अच्छा काम करते हैं, तो क्या उनकी हमने तारीफ करनी चाहिए? तो मैं हाजी मस्तान से ज़्यादा तारीफ करूंगा क्योंकि हाजी मस्तान कम से कम प्रामाणिक है, वो स्मगलर है, सबको पता है, और फिर भी लोगों के लिए अच्छे काम करता है। लेकिन सत्य साई बाबा लोगों को ठगते हैं, अपने आप को भगवान है ऐसा कहते हैं, ओमनीपोटेंट गॉड है ऐसा कहते हैं, और ये सभी जो चमत्कार वो करते हैं, मैजिशियन की ट्रिक्स, उसको वो भगवान की लीलाएं कहते हैं। लोग ऐसा मानते हैं और ये ठगी है। इसलिए मैं बिल्कुल इस बात को अच्छा नहीं मान सकता हूं, यह मैंने कहा था। और इसलिए आपने ये सवाल उठाया कि क्या कोई व्यक्ति गलती नहीं करता है। मैडम जी, ये गलती नहीं है। गलती इंसान से हो सकती है, बड़े से बड़े व्यक्ति के हाथ से गलती होती है। महात्मा गांधी ने भी अपने जीवन में गलतियां की है, अपनी ऑटोबायोग्राफी में, अपने आत्मचरित्र में उन्होंने कबूल भी की है। हर व्यक्ति के जीवन में गलतियां हो सकती है, इसीलिए तो कन्फेशन की प्रक्रिया है, पाप क्षालन की प्रक्रिया है। धर्मों में इन प्रक्रियाओं के लिए जगह है। वो बात इसीलिए कि जो हमारे हाथ से गलती हुई, हमारे हाथ से कोई पाप हुआ, तो भगवान हमें क्षमा करे, इसके बाद में हम नहीं करेंगे और इस पाप से हम मुक्त हो जाएंगे। ये गलती फिर से हम दोहराएंगे नहीं। इसलिए मानवीय जीवन में गलतियों को माफ करने की सुविधा होनी ही चाहिए। ये जो गलतियां हैं, जो व्यक्तिगत गलतियां हैं, या फिर गलतियों का कारण हो सकता है कि अनजाने में गलतियां हो गई, पता ही नहीं था, या फिर व्यक्तित्व की मर्यादाएं हैं इसलिए गलतियां हो गई, कुछ मोह को रोक नहीं पाए इसलिए गलतियां हो गई, कुछ थोड़ा बहुत स्वार्थ के कारण गलतियां हो गई। तो ये गलतियां हैं, इनको माफ किया जा सकता है। हर व्यक्ति की ये गलतियां अगर वो प्रामाणिकता से कबूल करता है, उसके बाहर आना चाहता है, तो माफ ही करना चाहिए। लेकिन मैडम जी, जो कुछ सत्य साई बाबा कर रहे थे वो गलती नहीं है, वो डायरेक्टली ठगी है, लोगों को ठगना है, ये अप्रामाणिकपना है। वे जानते थे, बहुत अच्छे ढंग से जानते थे कि ये सब मैं ट्रिक्स कर रहा हूं, ये दैवी लीलाएं नहीं है। वे बहुत अच्छे ढंग से जान रहे थे कि मैं भगवान नहीं हूं, मैं लोगों को कह रहा हूं कि मैं भगवान हूं। जानबूझकर लोगों को ठगना ये गलती नहीं है, ये ठगी है, चोरी है, अप्रामाणिकपना है। इसलिए इसको गलती नहीं कहा जा सकता, इतना आप कृपया ध्यान में रखें। अब रहा सवाल, दुनिया में कोई व्यक्ति नहीं है क्या प्रामाणिक? मेरे जीवन में, अभी मेरी उम्र 68 साल की है, मेरे जीवन में मैंने कई प्रामाणिक व्यक्ति देखे हैं जो अपने पूरे जीवन भर बहुत प्रामाणिकता से बहुत अच्छा काम करते आए। कई नाम मैं ले सकता हूं, लेकिन आपके सामने मैं केवल एक नाम लूंगा, आचार्य विनोबा भावे। मैं भारत के बहुत बड़े योगियों में से एक वे हैं ऐसा मानता हूं, जबकि मैं 100% रैशनल व्यक्ति हूं। उन्होंने कितना बड़ा काम किया। 13 साल पूरे देश में घूमते गए। जिस देश में व्यक्ति छोटी सी जगह के लिए झगड़ते हैं, एक दूसरे का मर्डर करते हैं, यानी जो उनके खेत का कॉर्नर होता है उसके लिए झगड़ते हैं, एक दूसरे का मर्डर करते हैं, उसी देश में 40 लाख एकड़ जमीन इस व्यक्ति ने लोगों से दान में प्राप्त की
और उसमें से ज़्यादातर ज़मीन लोगों में बांटी गई। इतना बड़ा काम जिसने किया, जिसके सामने चंबल के डाकुओं ने समर्पण किया, उस व्यक्ति का काम मैंने नज़दीक से देखा है, उस व्यक्ति को नज़दीक से मैं जानता हूँ। ऐसे कई लोग उनके साथ में जुड़े हुए, उनके साथ में न जुड़े हुए महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के बाहर में देखते आया हूँ। इसलिए लोग जिंदगी में बहुत प्रामाणिक होते हैं। मैं भी अपने जीवन में बहुत प्रामाणिकता से जीते आया हूँ। इसलिए मुझे अचरज भी नहीं लगता है कि प्रामाणिकता से हम जी रहे तो कोई तो भी बड़ा काम कर रहे हैं। इतने व्यक्ति मैंने अपने जीवन में देखे हैं। इसलिए गलतियां माफ करना संभव है, करना भी चाहिए, मानवीयता का वो एक हिस्सा है। लेकिन सत्य साईं बाबा गलतियां नहीं करते थे, ठगी करते थे, ये आप कभी मत भूलिए।